आपने इस वक्त जो देख रहे हैं टेक वार शुरू हो चुकी है। $500 बिलियन का टारगेट उन्होंने अनाउंस किया है। 500 बिलियन का चीमा साहब 600 मिलियन ने उसका कल पटाखा उड़ा दिया। और मैं इस पे भारत के हवाले से ये कहना चाहूंगा कि यहाँ पे सारा चलाने वाला भारतीय है। इस पे डाटा निकल चुका है कि इस वक्त भारतीय निजात अमेरिका के अंदर सबसे ज्यादा जो टेक स्टार्टअप्स हैं उनमें और टेक कंपनियों के मालिक वो हैं। और इस वक्त जो उनका मेरा मकसद उनका ये वो जादू सर चढ़ के वो सही जादू जिसको कहा जाता है, दुनिया के लिए वो खतरा नहीं, आप लाइबिलिटी हैं। वो दुनिया के टेक्नोक्रेट प्रोड्यूस कर रहे हैं। आप जिहाद की तरफ लोगों को बच्चों को लेके जा रहे हैं, वो आईटी की तरफ लेके जा रहे हैं। डीप सीक आया है, उसका बहुत जल्दी आप अगला देखेंगे भारत का निकलेगी सॉफ्टवेयर डीप सीक के मुकाबले में। दोस्तों, आप जानते हैं कि दुनिया का फ्यूचर जो है वो है एआई, और ये टेक वार अब शुरू हो चुकी है। और आप ये बात जानते हैं अच्छी तरह से कि टेक वार के अंदर दुनिया के 3 ही लीडिंग देश हैं, अमेरिका, चाइना और इंडिया। अमेरिका की तो हालत आजकल ख़राब चल रही है दोस्तों, जो हकीकत है उसको कबूल करना चाहिए। वो इसलिए नहीं कि वो उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि वहाँ के बच्चे पढ़ ही नहीं रहे हैं, वहाँ पे साइंटिस्ट नहीं निकल रहे हैं। लेकिन चीन में है, और चीन को सिर्फ टक्कर दे सकता है भारत। भारत के जितने भी इंटेलिजेंट बच्चे हैं, आप जानते हैं ना कि अगर उनको ठीक से प्लेटफॉर्म मिल गया तो वो चीन को कमी का पछाड़ देंगे, और हम पछाड़ने की तैयारी कर चुके हैं दोस्तों। और बहुत जल्द आपको कुछ चीज़ें ऐसे सुनने को मिल जाएंगी जिसके अंदर भारत चीन को पीछे छोड़ता जा रहा है। हमारी स्पेस एजेंसी को आप देख ही चुके हैं, और भी हमारी जो टेक इंडस्ट्री है वो कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है। ठीक है, नई चीज़ आई है, हम इसमें भी चीन को हरा देंगे। खुद साजिद तरह अपने मुंह से कह रहा है, चीमा हैरान रह गया। आप भी कमेंट्स कीजिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। तारड़ साहब, आज डोनाल्ड ट्रंप साहब की और नरेंद्र मोदी साहब की कॉल हुई है, और सुनने में आ रहा है तारड़ साहब के मोदी साहब जो है वो फरवरी में जा रहे हैं वॉशिंगटन व्हाइट हाउस में। किस तरह का एजेंडा इंडिया और अमेरिका का हो सकता है? चीमा साहब, मैं एक आपके हवाले से बताना चाहूंगा, मोदी साहब का पहला ये ऑनर होगा उसमें कि वो आएंगे आपके साउथ एशिया के अंदर पहला लीडर को आएगा व्हाइट हाउस के अंदर। और डॉक्टर जयशंकर के पास ये एजाज हासिल है उनको कि जो एक तो टेबल के सामने जो पहले बैठे थे साउथ एशिया के पहले बंदा था जो इनाग्रेशन में था, फिर पहले बंदे थे वो जिन्होंने मार्को रूबियो के साथ पहली मुलाकात। आप इससे अंदाजा लगा लें। और दूसरा मैंने आपको बताया था कि चीमा साहब इस वक्त भारत के साथ रिलेशनशिप अमेरिका की कमजोरी, जरूरत है उनकी, जरूरत है। उसकी वजह यह है कि उस कमरे के अंदर देख लेना कि भारतीय कितने बैठे थे, क्यों बैठे थे, अपने इंटेलेक्ट की वजह से बैठे। इंटेलेक्ट की वजह। और इसमें जो और दूसरा आपने इस वक्त जो देख रहे हैं टेक वार शुरू हो चुकी है। $500 बिलियन का टारगेट उन्होंने अनाउंस किया है। 500 बिलियन का चीमा साहब 600 मिलियन ने उसका कल पटाखा उड़ा दिया। और मैं इस पे भारत के हवाले से ये कहना चाहूंगा कि यहाँ पे सारा चलाने वाला भारतीय है। आपको देखना होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एडवाइजर जो कृष्णा है भारतीय। अमेरिकन के पास क्या चॉइस है? 12 साल से अपने बच्चे नशों पे लगा दिए, सरवाइव कर रहा है अमेरिका आज जो दुनिया में। इट इज ड्यू टू द इंडियन माइंड। बल्कि कल परसों इस पे डाटा निकल चुका है कि इस वक्त भारतीय निजात अमेरिका के अंदर सबसे ज्यादा जो टेक स्टार्टअप्स हैं उनमें और टेक कंपनियों के मालिक वो हैं। और इस वक्त जो उनका मेरा मकसद उनका ये वो जादू सर चढ़ के वो सही जादू जिसको कहा जाता है। ये हमारे फर्स्ट लेडी वाला काला जादू नहीं चीमा साहब, दिमाग का जादू। आपके तो जिन्नात है ना, आप तो चीमा साहब, आप दर हकीकत दुख के साथ कहूंगा कि किस तरीके से कौम को लगा दी गई आपकी डेस्टिनेशन, उन्होंने बना दी अफगानिस्तान। 2 फिक्रे बताना चाहूंगा। मुर्शद पाक के अल्फाज हैं, वो कहते थे तालिबान की जो पॉलिसियां हैं खवातीन के लिए वो ठीक है, अगर उनका कल्चर इजाजत नहीं देता तो क्या प्रॉब्लम है। खान साहब जो तालिबान खान यहाँ पे याद करती दुनिया, इन्होंने कहा था कि अगर औरतें कपड़े ऐसे पहनेंगी तो फिर जाहिर है फिर रेप तो होगा। ये उनकी स्टेटमेंट है, मेरी स्टेटमेंट नहीं है। ये आपकी डेस्टिनेशन।
आपको कहा जाता है ये सियासत नहीं जिहाद है, आपकी डेस्टिनेशन वो है। इंग्लिश में 2 फिक्रे लिखने की सलाहियत नहीं रखती इस वक्त मेजॉरिटी ऑफ द नेशन जो। उसमें चीमा साहब जो मोदी साहब आएंगे, जो उनकी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है, एक तो फरवरी में आ रहे हैं, फिर उसके बाद अप्रैल में इनकी मुलाकात होगी फ्रांस के अंदर भी, और फिर इनकी ये जो अगली आपकी मीटिंग हो रही है क्वाड की, उसमें मुलाकात होगी। उनके पास इस वक्त कोई चॉइस नहीं है कि वो लीन करें इंडिया की तरफ, टेक्नोलॉजी की वजह से, एक एजुकेटेड मिडिल क्लास की वजह से, एक बहुत बड़ी मार्केट की वजह से, और फिर तीसरी बात यह है कि दुनिया के लिए वो खतरा नहीं, आप लाइबिलिटी हैं, वो दुनिया के टेक्नोक्रेट प्रोड्यूस कर रहे हैं। आप जिहाद की तरफ लोगों को, बच्चों को लेके जा रहे हैं, वो आईटी की तरफ लेके जा रहे हैं। डीप सीक आया है, उसका बहुत जल्दी आप अगला देखेंगे, भारत का निकलेगी सॉफ्टवेयर डीप सीक के मुकाबले में। उसमें मतलब आपकी तरफ से क्या है, आपकी तरफ से भी ऐलान किया गया है कि अगला हमला कब करना है। मीनारे पाकिस्तान पे अगले हमले की तैयारी है, और आप इसी चीजों से नहीं निकल पाएंगे। अफसोस की बात, अफसोस की। और आपका इस वक्त पॉपुलर तरीन आदमी है जिसको पता ही, पॉपुलर मैं मानूंगा ये बात, उसका भी जादू सर चढ़ के बोल रहा है, बिल्कुल एब्सोल्युटली द मोस्ट पॉपुलर पर्सन इन पाकिस्तान, लेकिन उसके पास पाकिस्तान का हल नहीं, एक भी प्रपोजल नहीं है उसके पास कि मैं आऊंगा तो बच्चों को पढ़ाऊंगा किस तरह, मैं आऊंगा तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ किस तरह लेके जाऊंगा, AGI, ANI और ASI की तरफ किस तरह लेकर जाऊंगा, उसको बिल्कुल उसका कोई पता ही नहीं। खुद भी हो सकता है उसको ना पता हो, इंटरेस्टेड भी नहीं है। वो कहता है हमने पत्थर के जमाने में जाना है, तालिबान के साथ मिलकर काम करेंगे और बस वहां से बच्चे प्रोड्यूस करेंगे, और जिस तरह पहले मुर्गियों के उसके पहले मुर्गी और कट्टों का प्रोजेक्ट था उनका, उन्होंने खुद बताया था ये। लेकिन इन्होंने क्या करना है चीमा साहब, जिन्होंने इंटरनेट को सिर्फ इस्तेमाल ही आवारगी के लिए करना हो चीमा साहब, उन्होंने क्या करना है। इस इंटरनेट पे लोग जो हैं बहुत आगे जा रहे हैं चीमा साहब। इस इंटरनेट पे वो जो आपके मैंने बताया था कि एक सिलिकॉन कर्टन बना दिया गया है, उस कर्टन को आप क्रॉस करने की सलाहियत नहीं रखते, बिल्कुल एब्सोल्युटली नॉट चीमा साहब। जिस तरह मैंने आपको बताया है कि आपको किसी और तरीके से डील नजर लेंस से देखा जाएगा, भारत उनकी मजबूरी है, उनको उस लेंस से देखा जाएगा। चीमा साहब यहाँ ये सोचना जरूर है, यूक्रेन को जब चाइना की थ्रेट आई ना, जब ताइवान को चाइना की थ्रेट आई थी, तो चाइनीज ताइवानीज जितने चिप मेकर थे सारे भारत आ गए, सारे भारत। वो जो वर्ड इस्तेमाल करते थे कि चाइना स्लोज इंडिया ग्रोज, वो होता रहा है। लेकिन इंडिया की खुशकिस्मती है कि यहाँ पे जो बाइडेन जैसे प्रेसिडेंट थे, जो बाइडेन का बड़ा फायदा उठाया गया। जितने वो अमेरिकन थे और बिजनेसमैन, वो अमेरिका तो आए ही नहीं ना, वो सारे वियतनाम गए हैं और इंडिया गए हैं, और तो किसी जगह गए ही नहीं। ताइवान का सारा चिप इंडस्ट्री सारी इंडिया चली गई, और उसमें वो। और दूसरा चीमा साहब, नेशनलिज्म के बगैर कौमें सर्वाइव नहीं करती। हमारे तो हर बच्चे पाकिस्तानियों को पता ही नहीं नेशनलिज्म चीज क्या है। 77 ईयर्स हो गए जिनको अभी तक आइडेंटिटी क्राइसिस है।